बैठिए बैठिए, क्या हाल चाल? चक है? बढ़िया। चलिए साहब, क्लास नोट्स निकाल लें। लिखें। तो मॉडर्न फिजिक्स के अलग अलग सेक्शन चल रहे हैं। पहला सेक्शन था फोटोन थ्योरी, दूसरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आज तीसरा और बहुत छोटा सेक्शन है, और इस पे सवाल आ जाता है। लिखें मैटर वेव्स। करें शुरू। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सरल चैप्टर, बढ़िया स्कोरिंग, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। सबसे पहले लाइट का कौन सा नेचर एस्टेब्लिश हुआ? नहीं, सबसे पहले वेव। 19 सेंचुरी तक वेव नेचर एस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद तहलका किसने मचाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट ने। वेव नेचर से लोगों ने उसको समझाने की कोशिश करी, पर वो समझ में नहीं आया, तो वेव नेचर पे क्या लग गया? क्रॉस। फिर कौन सा नेचर आया? पार्टिकल नेचर। ये लाइट की हिस्ट्री है। पार्टिकल नेचर बोलते हैं, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं? क्वांटम नेचर। तो लाइट पे ठप्पा लग गया, भैया लाइट का तो कैसा नेचर है। ये बात बढ़िया एस्टेब्लिश हो गई, बढ़िया काम सेट हो गया। एक पीएचडी के स्टूडेंट थे जो कि अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे। नाम उनका था डी ब्रोगली। हाँ जा, नाम उनका था डी ब्रोगली। स्टूडेंट थे खुद, पीएचडी के डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट थे। डी ब्रोगली ने एक बोल्ड स्टेटमेंट देकर सनसनी फैला दी। डी ब्रोगली ने कहा, लाइट का कैसा नेचर है? ड्यूअल। मेरा ये मानना है मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। सबसे पहले तो सर हम छोटे बच्चे हैं, मैटर क्या होता है जी सर ये बताओ। मैटर मतलब हम सब जिससे मिलकर बने, एटम से मिलकर बने। पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब किससे मिलकर बने? एटम, इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं से तो मिलकर बने। इसे क्या कहा जाता है? मैटर। क्या कहते हैं? तो डी ब्रोगली ने कहकर एक सनसनी मचा दी कि मैटर का भी क्या नेचर होना चाहिए? ड्यूअल। भाई पार्टिकल तो सभी को पता है कि भाई ये पेन जो है वो लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बना है, तो पार्टिकल नेचर तो सभी को पता है। पर उन्होंने ये कहा कि अगर ये मैटर किसी स्पीड से मूव करेगा तो इसके साथ क्या जनरेट होंगी, एसोसिएट होंगी? वेव्स। और उन वेव्स को क्या बोला? मैटर वेव्स। जो चैप्टर का नाम है, क्या बोला? मैटर वेव्स। बात को समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर बोलता हूं, धीरे धीरे सुनिएगा। क्या कहा? आप सब लोग इस बात से सहमत हो गए हो लाइट का ड्यूअल नेचर है? लोगों ने कहा हाँ, ये तो सब एक्सपेरिमेंटल हो चुका है, पेपर में आ चुका है, पब्लिश हो चुका है।
तो लाइट का कैसा नेचर है? ड्यूअल। मेरा ऐसा मानना है, शब्द सुनिए, शब्द बड़ा जबरदस्त है। मेरा ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ मेरा ऐसा मानना है। मैटर का भी क्या होना चाहिए? ड्यूअल नेचर। इट मींस मैटर का व्यवहार एज अ पार्टिकल भी होना चाहिए और एज अ वेव भी होना चाहिए। एंड द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर इज नोन एज मैटर वेव। लोगों ने कहा ऐसे विचार आपके मन में कैसे आ गए भाई? तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया वो सुनिएगा, वो भी बहुत बढ़िया था। भाई ने एक्सप्लेनेशन दिया, पूरी दुनिया में, नेचर में दो ही चीजें हैं, या तो है लाइट या है मैटर। आप खुद सोचिए, आपको लगता है एम्स ऋषिकेश, एम्स दिल्ली, घर, बड़ा मकान, कार, ये सब इंस्टीट्यूट, पढ़ाई, पर आप बहुत ब्रॉड विजन में देखें तो नेचर में दो ही चीजें हैं, या तो है प्रकाश या आप में सब। ये सब क्या है? मैटर ही तो है। और एक दूसरी चीज कौन है? लाइट। पूरे प्रकृति में दो ही चीजें हैं, लाइट और मैटर। और अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मेरा ऐसा मानना है मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। और कारण क्या दिया? बहुत शानदार एक लाइन बोली, नेचर लव्स सिमेट्री। प्रकृति अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति क्या पसंद है? प्रकृति को सिमेट्री। अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मेरा ऐसा मानना है मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना। और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसे क्या कहा गया? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। मजे की बात सुनिए, कोई एक्सपेरिमेंटल इनके पास वेरिफिकेशन नहीं था, केवल और केवल एक थॉट। और फिर सर लोगों ने कैसे मान लिया इसको? उसके पीछे क्या कारण रहा? बोर का एक मॉडल था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा हो, बोर मॉडल, बोर पोस्टुलेट। उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था बोर ने, जिसको बोर खुद नहीं समझा पाए। मेरी बात फिर सुनिएगा, पोस्टुलेट किसने दिया? मॉडल किसका था? पर बोर के पास उसका एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन किसने किया? डी ब्रोगली ने। इसलिए भाई साहब इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, पर इन्होंने उस समय की जो बढ़िया बढ़िया पजल थी, उन्होंने इस हाइपोथेसिस से उसको क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए इनका नाम हो गया। बाद में लेटर सूनर लोगों ने प्रयोग किए और बाद में प्रयोग करके सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके साथ क्या एसोसिएट होती हैं? वेव्स। एक प्रैक्टिकल किया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वहां से ठप्पा लग गया कि भाई साहब इन मैटर के पास भी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? वेव्स। और इन्हें क्या कहा गया? मैटर वेव्स। इतना सही चैप्टर है और केवल एक फॉर्मूला है बस, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा बराबर h अपॉन पी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, नाम लिखा हुआ है हाइपोथेसिस। गॉस पढ़ते हैं तो गॉस लॉ है, बायो सवर्ट लॉ है, कूलम्स लॉ है, वहां लॉ शब्द है जिसका क्या होता है? वेरिफिकेशन। ये कोई इनके पास लॉ नहीं है, केवल एक दिमाग में सोच आई, और सोच क्या है? नेचर लव्स सिमेट्री। प्रकृति में दो ही चीजें हैं, कौन कौन सी? लाइट और मैटर। जब तुम सब लोग मान चुके हो कि लाइट का कैसा नेचर है? ड्यूअल, तुम मान चुके हो, प्रैक्टिकल कर चुके हो, ठप्पा लगा चुके हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? लोग के हाँ मानते हो, हाँ मानते हो, हाँ। तो अगर लाइट पे ड्यूअल मानते हो तो मेरा ऐसा कहना है मैटर का भी क्या होगा? ड्यूअल। ए जी सर ड्यूअल नेचर समझ में नहीं आ रहा है जी सर, क्या होता है ड्यूअल? क्या ड्यूअल है? जैसे ये कुर्सी है, अब आप सब और मैं बोल सकते हैं कुर्सी बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो कौन से नेचर से ये आप एक्सप्लेन कर रहे हो? पार्टिकल नेचर। डी ब्रोगली ने क्या कहा? अगर ये बॉडी किसी स्पीड से मूव करेगी, अगर इसके पास मोमेंटम आएगा, तो इस कुर्सी के साथ क्या एसोसिएट होंगी? वेव्स। उन वेव्स को क्या कहा?
मैटर वेव्स, द वेव्स which are associated with matter are known as matter wave. तो बताओ ड्यूअल नेचर किसका, लाइट का या मैटर का? इसलिए एनसीईआरटी में जो नाम है वो बहुत बढ़िया नाम है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बच्चे पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हैं, कहते हैं यार सर कहीं मॉडर्न फिजिक्स तो नाम ही नहीं है। अरे मॉडर्न फिजिक्स तो हमने पढ़ाने में कोटा में इसको नाम दे दिया, बाकी एनसीईआरटी में मॉडर्न फिजिक्स नहीं है। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड, आप खुद बोलिए ड्यूअल नेचर किस किस का, और रेडिएशन मतलब लाइट। पहले आप ये पूरा छापिए ऐसा कैसा, फिर एक बार और बताता हूं। चैप्टर इतना सही है, एक ही फॉर्मूला है, अब इससे 3 दिन खेलना है। अलग अलग इसकी वैरायटी, अलग अलग इसके न्यूमेरिकल, अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट। चैप्टर इतना सही है, केवल एक फॉर्मूला, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और कितनी शानदार लाइन बोली, केवल एक लाइन, नेचर लव्स सिमेट्री, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए। आराम से लिखिए, बहुत इजी गोइंग चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देने वाले कौन, डी ब्रोगली। और मजे की बात है, स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है अगर लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मेरा ऐसा मानना है मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, क्योंकि नेचर में केवल 2 ही चीजें हैं, लाइट और मैटर। अगर लाइट का ड्यूअल है तो मैटर को भी ड्यूअल होना पड़ेगा। बाद में जाके जब एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हो गया तब तो खैर ठप्पा लग ही गया कि डी ब्रोगली ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। बताइए यहां तक मामला ओके क्या? नेचर लव्स सिमेट्री, कहने वाले कौन थे, डी ब्रोगली। क्या कहा, नेचर में कितनी चीजें हैं, 2, क्या क्या, लाइट और मैटर। लाइट का कैसा नेचर, ड्यूअल। तो मेरा ऐसा मानना है मैटर का भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। करें, शुरू करें आगे। अब ढेर सारे सवाल हैं और हर बच्चा समझना, इसका कहीं दूसरे चैप्टर से लेने देना नहीं है। बढ़िया समझ लोगे, शानदार तैयार हो जाएगा मैटर वेव। छोटा सा टॉपिक है। अब इसके बाद 2 हिस्से बचेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम स्ट्रक्चर में मजे हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री का एटम स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा है यहां पर, बिल्कुल वैसा।
और बस एक नया टॉपिक बचेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया क्या आपके? क्या नहीं हुआ अभी? 11th में हो गया था, अभी 12th में नहीं हुआ? ठीक है, हो जाएगा। चलिए, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। लैम्डा कौन है बताइए? लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। पी कौन है बेटा? पी मोमेंटम, छोटा पी है मोमेंटम। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। एकमात्र राजा इस चैप्टर का, जैसे वहां था आइंस्टीन इक्वेशन, यहां केवल एक राजा है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब इसको आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो, मैं कुछ आपको बताता हूं, आप बाद में लिखिएगा। जैसे हम सभी जानते हैं मोमेंटम, 11वीं कक्षा मैकेनिक्स, P बराबर mv। बच्चे बच्चे को पता है मोमेंटम क्या होता है, P बराबर, जहां पर m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी। देखते जाइएगा, बाद में लिखिएगा। और इसके फॉर्मेट देखिए, काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, हाफ mv, 9th क्लास से सभी को याद है। इसको m से गुणा भाग करता हूं, m से गुणा भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, हाफ, m से गुणा करेंगे m से भाग देंगे। ध्यान से देखिए, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या बन गया, p स्क्वायर बटे 2। तो बताइए p क्या आ गया, 2m काइनेटिक एनर्जी। ये p का फॉर्मूला आ गया। ये सब काम के हैं, इन पे सवाल आएंगे खूब। और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है, सभी को पता हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू वी। याद करिए, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन। आपने एक चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर रेस्ट से एक्सिलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया और उससे वो क्या करने लगा, भागने लगा। एक बात कठिन है, प्रैक्टिकल देख लीजिए। अभी ये कुर्सी किस में है, रेस्ट में। ये मैंने लगाया फोर्स, फोर्स से क्या हुआ, कुर्सी एक्सिलरेट करने लग गई। किसने वर्क किया, मैंने जो वर्क किया उससे कुर्सी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। चीजों को समझिए तो एंजॉय होता है। एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ था, आपने सबसे पहले क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या पैदा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है, बल, F बराबर QE। उस बल की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। देख मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को V, सर ये ऐसा V क्यों बनाते हो आप, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो काट देते हो ये क्या है, स्पीड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप सभी जानते हो, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बताइए, Q इंटू वी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल बताइए 0। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। और ये आपको ऑलरेडी याद है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा हो तो मुस्कुराइए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV नॉट, बिल्कुल वैसे ही तो है, EV नॉट, याद करिए, बिल्कुल वैसे ही। काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, Q इंटू वी। अब देखिए मेरे पास कितने फॉर्मूले आ गए, कोशिश करना कितने फॉर्मूले आ गए। सबसे पहले मेरे पास आया तड़कता भड़कता हुआ लैम्डा बराबर H अपॉन P। फिर बता P की जगह क्या लिख सकता हूं, mv। P की जगह लिखा mv। अब बता P की जगह क्या लिख सकता हूं, एक और फॉर्मूला
खुद देख, पी की जगह अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसको ई लिख दिया। और बता काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूं, खुद बता। एनर्जी की जगह Q इंटू वी। भाई साहब एक ही फॉर्मूला इतने सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। एजी सर कब कौन सा लगाऊं, मैं तो परेशान हो रहा हूं। एजी सर मैं कब कौन सा लगाऊं, तो क्यों परेशान होता, मैं बैठा हूं ना। लैम्डा बराबर पहला बता एच अपॉन पी, दूसरा बता एच अपॉन एम वी, तीसरा बता पी की जगह अंडर रूट 2m के ई, चौथा बता के ई की जगह अंडर रूट 2m क्यू। ये भाई साहब पूरे लैम्डा के फॉर्मूले आ गए। इसे कहते हैं लैम्डा परिवार। इससे सवाल आता ही आता है, इसको नमन है, हर साल इस पर एक सवाल मिल जाता है। इसे कहते हैं लैम्डा परिवार। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या क्या है, आओ दोस्ती करो ना, क्यों नहीं करते हो। सुनो ना सुनो ना, पी कौन है बताओ, मोमेंटम। कुच्चू पुच्चू सुनो ना, पी, पी कौन है, पी मोमेंटम। बताओ वी कौन है, वी, वी स्पीड। सुनो, वी स्पीड। केई कौन है, केई काइनेटिक एनर्जी। अब देखो तुम कितना जल्दी रिलेट कर लेते हो, यही तो तुम्हारी होशियारी है। इतना तो हम सोच भी नहीं पाते हो, तुम खट एकदम सही, सही जगह निशाना। केई, केई कौन है, काइनेटिक एनर्जी। और वी कौन है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पूरा मुझे लैम्डा फैमिली याद होना चाहिए। सवाल बताएगा कि कब कौन सा लगाना है, अगर सवाल में स्पीड की बात हो रही होगी। ध्यान से सुनिएगा और मेरी आवाज अगर लास्ट तक पहुंचे तो बताइएगा। अगर सवाल में स्पीड की बात हो रही होगी तो एच अपॉन एम बी लगाइए। मोमेंटम की बात हो रही है दोस्तों, एच अपॉन पी लगाइए। और अगर किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, ध्यान से पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होगा तो क्या लगेगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m/q_v। यस और नो। चलिए साहब लिखना शुरू करते हैं। पहले बराबर से नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लें। बहुत आसान चैप्टर है, मतलब आप मान के चलो 80% चैप्टर हो चुका है, केवल एक फॉर्मूला है, बस बाद में तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है अलग अलग फॉर्मूले में। आराम से लिखिए, मन खुश करिए, अच्छी सोच पॉजिटिव रखिए। क्या मुझे तगड़ा चैप्टर तैयार करना है, मेरा एक एक सवाल इसका बनना चाहिए। मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। एक पॉजिटिव सोच चाहिए। बढ़े।
सारे फॉर्मूले जितने बढ़िया याद होंगे उतना प्रश्न करने में मजा आएगा। चैप्टर का नाम है मैटर वेव। बेसिक समझिए, वेवलेंथ किसकी है, थोड़ा एलोबरेट करिए। एक फुटबॉल, एक क्रिकेट बॉल, एक बॉल है, ये सभी जानते हैं बॉल बहुत छोटे 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 एटम से मिलके बनी है, यहां तक बात ओके है। ये तो पार्टिकल नेचर है, थोड़ा और इसको एलोबरेट करिए। जब ये बॉल किसी स्पीड से मूव करेगी तो उस बॉल के साथ क्या एसोसिएट होंगी, वेव्स, और उन्हीं वेव्स को क्या बोला, मैटर वेव्स। थोड़ा चैप्टर को भी तो फील करिए। तो एजी सर आप चल रहे हो तो क्या आपके साथ भी वेव्स हैं? आंसर है यस। पर सर वो वेव्स हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही, हम उनको ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहे? उसका कारण सुन लीजिए। H है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, भी थोड़ा सा मोटा हो गया हो तो 90 किलो मान लो, तो 90 किलो, स्पीड 70 80 100 किलोमीटर पर आवर। परंतु ऊपर कौन बैठा है, 10⁻34। तो लैम्डा इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आपको और मुझे महसूस ही नहीं हो रहा, पर है। जिस प्रकार आपके और मेरे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F बराबर G(m1m2) बटे r², पर करें क्या, हम दोनों के मास बहुत कम है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल पुल हमें महसूस नहीं हो रहा है। जबकि ग्रेविटी वाला तो सभी को महसूस हो रहा है, क्योंकि अब यहां एक बॉडी बोतल है, दूसरी बॉडी कौन है, अर्थ। अर्थ का मास है भयंकर ज्यादा, इसलिए ये वाला पुल तो हमें महसूस हो रहा है। वही फोर्स हमारे बीच में भी तो लग रहा है, F बराबर G(m1m2) बटे r², पर कहां अपन को ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा। कारण क्या है, वो फोर्स बहुत 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 क्या है, छोटा। जिस प्रकार मैंने आपको यह भी कहा था कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो लाइट हमारे आके सरफेस पे टकराती है, तो क्या हमें फोर्स नहीं होता, लगता क्या, फोर्स लगता है, पर वो फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। याद करिए 2p/c, 2p/c, नीचे कौन बैठा है, c 10⁸, 10⁸ से डिवाइड करेंगे तो फोर्स नेग्लिजिबल आएगा। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है। क्या बात ओके है? ये लिखिए, दिस इज कॉल्ड लैम्डा फैमिली। लैम्डा फैमिली। चलिए, हो मत करो, मन ही मन तो मुस्कुरा रहे हो, हैं? मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। लैम्डा फैमिली, लैम्डा परिवार। लैम्डा कौन है बताइए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, पी बोलो, पी मोमेंटम, वी स्पीड, के एनर्जी, बड़ा वी पोटेंशियल। छोटे वी और बड़े वी में अंतर है, छोटा वी स्पीड बताता है, बड़ा वी पोटेंशियल डिफरेंस। सही है? फॉर्मूलेट टिप्स पे याद होने चाहिए। पीछे से एक डिमांड आ रही है कि सर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने याद करने को बोला था और आपने कहा था बोर्ड पे बुलाकर मैं सब पूछूंगा, तो क्या हुआ है जी सर उस वादे का? आप इस तरह से अपने वादे मत तोड़ा करो। डिमांड आ रही है पीछे से बच्चों के बीच में से, सर आपने लास्ट टर्न पे कहा था कि बोर्ड पे बुलाकर सारे पॉइंट पूछूंगा, फिर आप नहीं पूछ रहे, तो ये तो मामला सही नहीं है। आप पूछो और फिर हमें डांट के क्लास से बाहर निकालो। आप पूछो, पूछना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी, 15-20 मिनट पूछूंगा, चिंता नहीं करें, सबका बदला होगा। चलिए, तो लैम्डा परिवार ओके, ये आना चाहिए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास याद करिए, बहुत जरूरी है। जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास mp,
प्रोटॉन पे चार्ज QP। अगर हम ड्यूट्रॉन की बात करें तो ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना में डबल, परंतु ड्यूट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन के बराबर। इसी तरह अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा का मास 4 गुना, पर अल्फा पे चार्ज दुगना। अल्फा पे चार्ज दुगना। ये सब याद होने चाहिए, तभी मजा आएगा प्रश्न करने में। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बताइए क्या मामला, ओके है क्या? आगे बढ़े, डीपीपी खोलिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं धीरे धीरे। 4-5 सवाल मुझे करने दीजिए, एक बार आपका मोमेंटम बने, चीजें समझ में आए, फिर आप करिएगा। डीपीपी नंबर आएगी 4। डीपीपी नंबर 4, पेज नंबर 118। डीपीपी नंबर, चलिए अब 5-6 सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, अच्छे से मन से करिएगा, बहुत आसान है, सारे बन जाएंगे। डीपीपी 4 में है 21 सवाल, 2 दिन मेहनत करोगे ये सारे सवाल बन जाएंगे, एक भी नहीं अटकेगा। सबसे पहले शुरू करो सवाल नंबर 20, वो है, वहां लिख लो नीट 2026। पेन भी नहीं चलाना, सीधा करेंगे। सवाल नंबर 20, पेन भी नहीं चलाना। सवाल नंबर 20, उसके आगे लिख लीजिएगा नीट 2026। सवाल नंबर 20, चलिए सुने, मेरे हिसाब से पेन भी नहीं चलाना था, कर सकते हैं। E बराबर एच न्यू, पहला पहला दिन फोटोन थ्योरी का पहला पॉइंट, E बराबर एच न्यू, एनर्जी ऑफ, तो ए का आ गया 4। सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया भाई। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, लाइट का कौन सा नेचर, वेव,
बी का हो गया थर्ड, कौन सा ऑप्शन गलत? सेकंड गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, नहीं सेकंड, हाँ ठीक, और कौन सा गलत हो गया? ठीक है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर, कौन सा आंसर? फर्जी प्रश्न, बिल्कुल 2026 बिल्कुल ही फर्जी, टिक लगा लीजिए। अब पहले सवाल से शुरू करिए, सवाल भी लिखते जाइए, एक एक मिनट में आपको देता जा रहा हूं, सवाल लिखते जाइए और एकदम बढ़िया नोट्स बना लीजिए। पहला प्रश्न, बिल्कुल शांत रहिए, सवाल लिखते जाइए। सवाल नंबर 1, 5 सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं, चैप्टर बहुत आसान है, फुल स्कोरिंग, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहला सवाल लिख लिया, आराम से मैं करके बताता हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। बच्चे यहीं से सोचना है, सेम एनर्जी, तो बेटा जी कौन सा फॉर्मूला सोचें, पहला, दूसरा या तीसरा? क्यों, तीसरे फॉर्मूले में ही क्या आ रही है? एनर्जी। यही सवाल की क्वालिटी है कि सवाल पढ़कर तुझे लैम्डा परिवार में से सही मेंबर को चुनना है। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है एनर्जी, इसका मतलब सेम एनर्जी, मतलब ई सेम, एच सेम, टू सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। अब किस किस का रेशियो पूछा है? प्रोटॉन और अल्फा। अब सब बच्चे देखो, बड़े बनो, गलत मत करो, सीखो, अच्छे बच्चे बनो। लैम्डा प्रोटॉन बटे लैम्डा अल्फा, काम करने का तरीका सीखो। इनवर्स है मेरे बेटे, इनवर्स है, इसका मतलब प्रोटॉन ऊपर आ रहा है तो यहां प्रोटॉन नीचे आएगा, अल्फा नीचे है तो यहां अल्फा ऊपर आएगा, इसे कहते हैं इनवर्स। अंडर रूट है तो अंडर रूट आएगा। अब बताइए अल्फा का मास कितना? 4 mp, ये याद होना चाहिए, अल्फा का मास 4 mp, इसके बिना काम नहीं चलेगा। mp से mp कट गया, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 मतलब 2, आंसर आएगा 2:1। एकदम आसान सवाल, पूरा स्कोर कर सकते हो मॉडर्न फिजिक्स के 6 सवाल का बढ़िया तरीके से। इतना अच्छा काम करो कि गलती होने की कोई संभावना नहीं रहे, इतना सिस्टमेटिक काम, तब तो मजा आता है। चलिए अगला करिए, अगला करिए। क्वेश्चन नंबर 2, लिखते जाइए सवाल साथ साथ, पूरे प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते जाइए।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊं भाई। करा किसी ने? चलो बताओ। क्या क्या चीज सेम है? तो बताओ क्या लगाऊं? एच अपॉन एम बी। पूछिए एम बी क्यों लगाया? क्योंकि वेलोसिटी सेम है। जो चीज सेम है उसको काट दीजिए। वी सेम, एच सेम, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किस किस का रेशियो पूछा है? प्रोटॉन और अल्फा। पहले कौन आ रहा है? प्रोटॉन। फिर आ रहा है अल्फा। इनवर्स है तो अल्फा ऊपर। अच्छा अब रूट आएगा क्या? रूट का मतलब ही नहीं है। अल्फा का मास हर बच्चे को याद होना चाहिए। अल्फा का मास खत्म। तीसरा करिए। तीसरा करिए। क्वेश्चन लिखते जाइए। ऑनलाइन वाले एक बच्चे एक बार बता दें भैया। राधिका, पूजा, यश, कृष्णा, अर्चना, मानवेंद्र सिंह, कुमारी अन्नू, रोहित, मोनिका, राधिका मीणा, पूजा। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर मामला ठीक है, समझ में आ रहा हो, ऑडियो वीडियो क्लियर है, लिख रहे हैं साथ साथ। एक बार चैट में बता दीजिए। सभी लोग एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दें। ऑनलाइन राधिका, पूजा, यश, कृष्णा, अर्चना, कुमारी अन्नू, प्रज्ञा, मानवेंद्र, अनिरुद्ध, रोहिताश्व। चलिए तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा खुद बोलिए। अब वो कह रहा है इफ दे आर एक्सिलेटेड थ्रू आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस। आइडेंटिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ कौन सा लगाओगे लैम्डा परिवार? चौथा। बस इसी से खेलना है भाई, इससे खेलना आना चाहिए। चौथा, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m/q_v। अब बताना क्या क्या काटोगे? पोटेंशियल डिफरेंस सेम, v। क्या चार्ज भी सेम है क्या? पढ़ो चार्ज सेम है क्या? सवाल में पढ़ो चार्ज सेम है क्या?
क्यू बी सेम, एच सेम, टू सेम, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। अब बताइए रूट एम, तो लैम्डा 1/λ2। अब बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, इनवर्स है, इनवर्स, तो यहां 1 2, तो यहां क्या आएगा 2 1, इनवर्स। अगर यहां 1 2, तो यहां 2 1। देख लें, टिक लगाते जाएं, पहला दूसरा तीसरा, पूरी डीपीपी मेरे जिम्मे है, पूरी मैं कराऊंगा। पहला दूसरा तीसरा, अब चौथे पे आइए, खुद पढ़िए, चौथा सवाल लिखिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करिए। एक एक सवाल पर समझिए। चौथा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचने का है, सोचेंगे तो हो जाएगा। क्या कह रहा है देखें, इफ द वेलोसिटी इज रिड्यूस टू हाफ, तो बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो पहली बात तो एजी सर, ये परसेंटेज चेंज क्या होता है ये बताओ। आओ इस बात को पूरा अच्छे से ही समझ लेते हैं, ताकि ये बात पूरी फिजिक्स में काम आती है। चलो पेन पेंसिल छोड़ो, एक बार ये परसेंटेज चेंज की पूरी कहानी आपको सिखा देता हूं, हमेशा काम आएगी। ये हर चैप्टर में आता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। क्यों ना इसका एक बार डर हटा दिया जाए। दुनिया में जब भी परसेंटेज चेंज पूछा जाए, उसका एक ही मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। फिक्स तरीका है ये, दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी परसेंटेज चेंज आए, इसका एक ही मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, एक ही तरीका। जैसे अब मुझे पूछा है परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, तो आपको खुद को करना चाहिए, अच्छा परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ, देन द फॉर्मूला बिकम्स λ2 माइनस λ1 अपॉन λ1 इंटू 100। मतलब मुझसे ये पूछा है, दिमाग में सेट करिए। 1 1 का मतलब होता है इनिशियल पूरी फिजिक्स में, 2 2 2 का मतलब होता है फाइनल। ये पहले ये बाद में, बार बार परेशान मत होइए, एक बार उसको मेहनत करके सुलटा दीजिए कि दुनिया में परसेंटेज चेंज का एजी सर एक ही मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। अब जैसे उसने कहा स्पीड को करो हाफ, तो तेरे सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला चमकना चाहिए ये बता। क्या बता, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। एक एक कदम अच्छे से चलना, सोचना कि हमें भी सवाल बनाने हैं। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, एच और एम तो सेम, क्योंकि उसने उसकी बात ही नहीं करी। किसकी बात करी, स्पीड की, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब मुझे बता λ2/λ1, आंखें खोलो, जागो नींद से, अगर यहां 2 1 आ रहा है तो यहां क्यों 1 2 क्यों आएगा, इनवर्स है। अब उसने कहा स्पीड आधी, तो अगर मैं इनिशियल स्पीड को v मान लूं, तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी v/2।
ये लिखना कब सीखोगे? 12वीं में आ गए, इतने बड़े हो गए हो। इनिशियल मतलब 1, 2 मतलब फाइनल, पहले v मानी, रिड्यूस टू हाफ मतलब फाइनल कितनी हो गई, v/2। तो v1 इज v, v2 इज v/2। तो बताओ क्या आ गया रेशियो, λ2 बाय λ1 बराबर 2। तो λ2 बराबर 2 λ1। और मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है परसेंटेज चेंज। एजी सर परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इन प्लेस ऑफ λ2, इन प्लेस ऑफ λ2 मैं क्या रखूंगा, 2 λ1। पेन का कलर भी बदला ताकि तू समझ सके। 2 λ1 से λ1 गया, λ1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना 100। कितना बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल, बढ़िया। अच्छा डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, क्योंकि आंसर आया है प्लस, प्लस आना इस बात को बताता है इंक्रीज। क्योंकि हो सकता है 100 के 2 आंसर हों, तो आपको यह भी सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब है इंक्रीज। ये दिमाग में बैठाइए, ये ऐसी बातें कि आपको हमेशा आनी चाहिए कि दुनिया में जब भी परसेंटेज चेंज पूछे तेरे दिमाग में सीधा आना चाहिए। परसेंटेज चेंज का मतलब यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। बढ़ू आगे, वहां लिखो पूरा, नोट्स में लिखो, मन लगाओ, तभी फिजिक्स घुसेगी भेजे में, ऐसे नहीं घुसेगी। लिखो आंसर में प्लस आना इस बात का इंडिकेशन है कि इंक्रीज हुआ है। ये अपने शब्दों से लिखोगे ना, इतना मजा आएगा। आंसर में प्लस आना इस बात का इंडिकेशन है कि इंक्रीज हुआ है। आंसर में प्लस आना इस बात का इंडिकेशन है कि इंक्रीज हुआ है। बताइए क्या मामला ओके है? चलिए साहब, अब आइए पांचवा। पांचवा सिर्फ और सिर्फ पेन चलाने का नहीं है, सिर्फ समझने का है, वहीं से करेंगे डीपीपी में ही। पांचवा और 10वां दोनों डीपीपी में होंगे। पांचवा और 10वां सोच समझ के हर बच्चा खुद करेगा। खुद करिए पांचवा और 10वां।
चलिए पांचवा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑल एटॉमिक पार्टिकल इन मोशन हैव वेव्स और डेफिनेट वेवलेंथ। यस, यही तो मैटर वेव्स है। आप चैप्टर का नाम ही नहीं बोल पा रहे, क्या नाम है बोलो? मैटर वेव्स। क्या मैटर वेव्स का मतलब? आप, मैं, कंप्यूटर टेबल, टीवी, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, पानी की बोतल, अगर ये किसी स्पीड से चलेगी तो इसके साथ क्या एसोसिएट होंगी? वेव्स। और उन्हीं वेव्स को क्या कहेंगे? मैटर वेव्स। थोड़ा चैप्टर को तो डिस्क्राइब करो, तब तो मजा आएगा पढ़ने में कि व्हाट इज मैटर वेव। आप, मैं, पानी की बोतल, बैग, जूते, चप्पल, पोडियम, मोबाइल, पेन, इलेक्ट्रॉन, जब ये किसी स्पीड से चलेंगे तो इनके पास क्या आएगा? एक मोमेंटम। और इनके साथ क्या एसोसिएट होगी? वेव्स। उन्हीं वेव्स को क्या कहा गया? मैटर वेव्स। इज इट ओके? अब बताइए पहला सही है गलत है? दूसरा, हायर द मोमेंटम लॉन्गर द वेवलेंथ। ओ हो, लैम्डा बराबर एच बाई पी। अगर मोमेंटम हायर होगा, अगर मोमेंटम हायर होगा तो लैम्डा कम होगा। मोमेंटम हायर होगा तो लैम्डा कम होगा। बी गलत। फास्टर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ। हाँ हाँ हाँ, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। फास्टर द पार्टिकल, अगर v फास्ट होगा तो लैम्डा स्मॉल, क्योंकि लैम्डा स्पीड के क्या है? इनवर्स। ये बात बिल्कुल सही है। डी, फॉर द सेम वेलोसिटी अ हैवियर पार्टिकल हैज ए शॉर्टर वेवलेंथ। ये बात भी सही है। फॉर द सेम वेलोसिटी, तो v को काट दो, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अगर मास हैवियर होगा तो लैम्डा कम होगा। कितना प्यारा सवाल बनाया है। देख, एक ही सवाल में इसने h अपॉन पी के मजे ले लिए, h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी, एक ही सवाल में सब बातें पूछ ली। अच्छा सवाल पांचवा, बोलिए क्या मामला ओके है क्या? 10वें पर आइए, 10वें पर आइए। क्या कह रहा है? लेट पी एंड ई डिनोट द लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। ये चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये मैंने जानबूझकर कहां का सवाल डाल दिया? फोटोन थ्योरी का, जानबूझकर। ये फोटोन थ्योरी का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, क्या फोटोन की एनर्जी आपको पता है? क्या होती है बताइए, क्या होती है? एस सी बाय लैम्डा। मोमेंटम पता है? ई बाय सी, या बोले तो एच बाय लैम्डा। तो मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा और एनर्जी होती है एस सी बाय लैम्डा। किसकी? आपकी, मेरी, या फोटोन की? फोटोन की। क्लियर है? अब वो कह रहा है फॉर अनादर फोटोन ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। मजे आएंगे। बता, अगर लैम्डा स्मॉल होगा तो एनर्जी ज्यादा, लैम्डा स्मॉल होगा तो मोमेंटम भी, इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा, मोमेंटम भी ज्यादा। कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट। फॉर स्मॉलर वेवलेंथ लैम्डा अगर कम है तो दोनों ही ज्यादा होंगे। बताइए क्या मामला ओके है क्या? टिक लगा लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां और 20वां। चलिए अब आइए सवाल नंबर 14, 14। अगर आपने कुछ आगे के लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं,
वहां जगह छोड़ दीजिए, 1 4 पे आइए। वन फोर। अच्छा सवाल है। 1 4। बोलूं? लिखें। क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? अब परेशान नहीं होगा, हाँ ठीक है यार निकाल लूंगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज मेड 16 टाइम्स, तो सबसे पहले सही फॉर्मूला सेलेक्ट करो लैम्डा परिवार में से। कौन सा लगेगा? थर्ड, H2M कांस्टेंट। अब λ2/λ1 √E1/E2। अब आप इतने बड़े हो जाओ कि बार बार एजी सर को ये बात नहीं बोलनी पड़े। इनवर्स है तो यहां 2 1 आएगा, तो यहां 1 2 आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी मेड 16 टाइम्स, इसका मतलब है अगर इनिशियल को ई मानोगे तो फाइनल कितने टाइम्स? 16 टाइम्स। ये दिमाग में बैठाना बेटा बात को। इनिशियल को E1 बोलते हैं, फाइनल को E2 बोलते हैं। दिमाग में बैठा? अब बता, E1 कितना? E। E2 कितना? 16 E। तो λ2/λ1 1/4। तो λ2 आ गया λ1/4। पर ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है? पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज अभी आपको सिखाया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। फाइनल λ2 इनिशियल λ1, तो ये हो गया λ1/4। तो ये कितना हो जाएगा? -3 λ1/4। माइनस का 75%। माइनस आना किस बात को शो कर रहा है? अच्छा प्रश्न है। बढ़ों के आगे। चलिए नोट लगा के लिखिए, बराबर आ जाए। आसान चैप्टर है बहुत, 2.5 3 लेक्चर में तो ऐसा बढ़िया तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
चलो सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। अब जैसे हमने लैम्डा का फॉर्मूला पढ़ा, नोट का पहला पॉइंट h अपॉन अंडर रूट 2m⁴v, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपके लिए, मेरे लिए, या सभी के लिए? सभी के लिए। अब मान लो मुझे ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन निकालना है, केवल इलेक्ट्रॉन का बड़ा फेमस है, तो आपने क्या किया? अरे यार, h की वैल्यू पता है, मास इलेक्ट्रॉन का पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता है, इन सबको रख के सॉल्व कर लिया। तो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए जो आंसर आता है वो सभी को याद होना चाहिए, 12.27 अपॉन रूट वी है, यही फॉर्मूला। बस मैंने क्या किया पता आपको? h रख दिया, 2 रख दिया, m रख दिया, q रख दिया। क्या ये फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए लगेगा क्या? ना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन की हैं, तो प्रोटॉन के लिए मत लगाना। ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। कुछ किताबों में ऐसा है, कुछ किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है। ये भी ठीक है, क्या कभी कैलकुलेशन ऐसी हो तो ये जल्दी सॉल्व दे देता है। आप खुद बताओ, 144 होता तो कितना आता है? स्क्वायर रूट 12। 144 नहीं है, 150 है, तो स्क्वायर रूट 12 से क्या आएगा? ज्यादा। पर ध्यान दीजिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ही लगाना। क्यों सर, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर वैल्यूज पुट करी है वो किसके लिए करी है? इलेक्ट्रॉन के लिए। लिख लें, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये याद होना चाहिए। ऊपर वाला तो सभी के लिए लग सकता है, पर ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। बढ़े आगे, यहीं इसी में नोट का दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिए। मैटर वेव को मिला देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ। अब अगर आपको याद हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंट्री करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। और अगर किसी को रेडियस का फॉर्मूला याद हो तो mv बाय, याद करिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंट्री करता है तो उसका पाथ क्या होता है? सर्कुलर। जहां पे r क्या बता रहा है? r रेडियस। r क्या बता रहा है? रेडियस। यहां से mv की वैल्यू निकाल लीजिए, तो mv की वैल्यू आ जाएगी qb इंटू r। अब हमें चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ उस पार्टिकल की, हमें चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ।
तो बताइए लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन एम वी। एम वी को रिप्लेस कर दें, तो बताओ एम वी की जगह क्या लिख देंगे, क्यू बी आर। तो लैम्डा का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, एच अपॉन क्यू बी आर, जहां पे आर क्या बता रहा है बताइए, रेडियस, बी क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पे भी सवाल नीट में आया हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो आप उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड से एक फॉर्मूले को यूज कर लिया, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी, वहां से एम वी की वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर दी। बताएं क्या मामला ओके है क्या। अब दो सवाल करके देखिए, तीन करिए इनफैक्ट, सिक्स सेवेंथ और एट्थ। अब तीनों आपसे हो जाएंगे, सिक्स सेवन और एट। 6 7 और 8। तीनों कर सकते हैं आप। अब 6 में आप ध्यान से देखिए, अंडरलाइन करिए, इलेक्ट्रॉन आ गया है तो सीधा लगाइए 12.27, अदरवाइज कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। सिक्स में अंडरलाइन करिए इलेक्ट्रॉन, सिक्स बताइए क्या कह रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन शब्द चमकना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन शब्द चमक गया तो काम खत्म। फिर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 10 किलो वोल्ट। यहां बच्चा एक गलती और करता है, 10 किलो वोल्ट को सही लिखना, 10 किलो वोल्ट है
तो किलो को हटाओगे तो 10 की पावर 3, बोले तो 10 की पावर 4। अब ध्यान देना इलेक्ट्रॉन, कई बच्चे परीक्षा में ये वाला लगा देते हैं, आंसर तो इससे भी आएगा पर इसमें कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे। तो ज्यादा बेहतर है इलेक्ट्रॉन का सीधा याद होना चाहिए, 12.27 अपॉन रूट वी। अब बताइए 12.27, वी कितना है 10 की पावर 4, तो 12.27 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट 10 की पावर 2, और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1227 एंगस्ट्रॉम। बताइए कौन सा ऑप्शन? सेकंड। ये सवाल की खासियत है, लंबी कैलकुलेशन में फंस जाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 12.27 अपॉन रूट वी। वहीं डीपीपी में भी लिख दो ताकि जब जब रिवाइज करो तब तब चमके। डीपीपी में भी लिख दो कि छठे सवाल में 12.27 अपॉन रूट वी लगेगा। क्लियर? अब आइए सातवां नीट पीवाई क्यू है, स्टार लगा लीजिए, सातवें सवाल पे लिख लीजिए नीट पीवाई क्यू, नीट में आया हुआ है। सवाल पढ़कर आप चमक सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, रेडियस आ गया है। सवाल नंबर 7वां वहां लिख लीजिए, नीट में आया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चमका, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे मोशन कर रहा है, बताओ H अपॉन क्यू बी आर। बस एक गलती कर देते हैं, क्यू, ध्यान दो कौन है, अल्फा, और अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन का डबल, ये गलती हो जाती है, अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन का डबल। अब सब दे रखा है, H पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो रेडियस 0.83 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में जरूर करिएगा। रेडियस, क्यू, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, लैम्डा फाइंड करना है। सरल चैप्टर है, 3 लेक्चर 2.5 लेक्चर में बढ़िया तैयार, एक भी सवाल नहीं बचेगा, सारे कर सकते हैं। अच्छे से इसको तैयार करिए। जिन बच्चों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं तैयार किया है, फिर आपको मौका मिल रहा है, अगली क्लास में पूछूंगा। आज जानबूझकर नहीं पूछा कि यार एक दिन और इनको तैयारी करने का मिल जाए। पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटोन थ्योरी पूरा याद होना चाहिए। चलिए साहब, धन्यवाद।